एक्सप्लोजन, बिग बैंग, और वहीं से शुरू होती है हमारी दुनिया की कहानी। पर एक सवाल हमेशा रहता है, बिग बैंग के पहले क्या था? क्या यह यूनिवर्स कभी खत्म नहीं होगा या यह सिर्फ एक कोइंसिडेंस है? आज हम इस अल्टीमेट मिस्ट्री को समझाने की कोशिश करेंगे, एक कहानी जो आपको वहाँ ले जाएगी जहाँ साइंस और इमेजिनेशन का मिलन होता है। तैयार हो? चलो शुरू करते हैं। बिग बैंग एक मोमेंट जो 13.8 बिलियन साल पहले हुआ था। यह एक हॉट डेंस स्टेट से शुरू हुआ जहाँ से टाइम और स्पेस का जन्म हुआ। पूरा यूनिवर्स एक पॉइंट में कंप्रेस्ड था और फिर एक दिन एक्सपैंड करने लगा। पर यह सिर्फ एक शुरुआत है। साइंटिस्ट कहते हैं कि बिग बैंग एक एक्सप्लोजन नहीं था बल्कि एक रैपिड एक्सपेंशन था। लेकिन इससे पहले क्या था? यह ही सबसे बड़ी मिस्ट्री है जो अब तक अनसॉल्व्ड है। बिग बैंग के तुरंत बाद एक फेज आया जिसे कॉस्मिक इन्फ्लेशन कहते हैं। इस फेज में यूनिवर्स इतनी फास्ट स्पीड से एक्सपेंड हुआ कि सोचना भी मुश्किल है। इमेजिन करो कि एटम से भी छोटा पॉइंट जो सिर्फ एक सेकंड के फ्रैक्शन में 80 बार डबल हो गया। यह स्पीड इतनी ज्यादा थी कि एक मिनट के अंदर यूनिवर्स पूरा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के साइज से भी बड़ा बन गया। यह इन्फ्लेशन एक मिस्टीरियस एनर्जी की वजह से होता है जो स्पेस को स्ट्रेच करती है, और जब यह इन्फ्लेशन खत्म होता है सारी एनर्जी रिलीज हो जाती है। इसी एनर्जी से मैटर और पार्टिकल्स बनते हैं, एटम्स फॉर्म होते हैं जो स्टार्स और गैलेक्सीज का बेस बनाते हैं। आज हम जो भी देखते हैं उसका फाउंडेशन वहीं से शुरू होता है। पर क्या यह यूनिवर्स एक ही है? एक थियरी कहती है कि इन्फ्लेशन हर जगह एक ही टाइम पर खत्म नहीं होता। हर जगह इन्फ्लेशन अलग अलग स्पीड से खत्म होता है, और जब इन्फ्लेशन किसी रीजन में खत्म होता है वहाँ एक नया यूनिवर्स बनता है। मतलब हमारा यूनिवर्स एक बबल है, और ऐसे इन्फिनिट बबल्स हो सकते हैं जो एक कॉस्मिक ओशियन में फ्लोट करते हैं। एक और थियरी कहती है कि यह यूनिवर्स एक दूसरे से टकरा भी सकते हैं। जब ये टकराएं तो एक नई दुनिया बन सकती है। इमेजिन करो, एक बबल से एक और बबल का जन्म। क्या यह ये बिग बैंग का ओरिजिन हो सकता है? एक और थियरी कहती है कि हम एक ब्रेन पर रह रहे हैं, एक फ्लैट शीट जिसमें हमारा यूनिवर्स लिखा गया है, और ये ब्रेन्स किसी हायर डायमेंशन में फ्लोट करते हैं। सोचो, अगर एक ब्रेन दूसरे ब्रेन से टकराए तो क्या होगा? एक एक्सप्लोजन होगा, और वही बिग बैंग हो सकता है। यह ब्रेन कोलिजन थियरी एक्सप्लेन कर सकती है कि बिग बैंग एक रैंडम इवेंट नहीं था बल्कि एक प्रिडिक्टेबल फिनोमेनन था। यह आइडिया अभी तक स्पेक्यूलेटिव है पर इसका साइंटिफिक फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग है। ये थियरी सुनने में साई-फाई लगती है पर इनका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ भी है। एक चीज जिसे हम कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड या CME कहते हैं, वो यूनिवर्स का बेबी फोटो है। यह लाइट बिग बैंग के 3,80,000 साल बाद रिलीज हुई थी, जब यूनिवर्स इतना कूल हो गया था कि एटम्स फॉर्म हो सके। ये लाइट हमें दिखाती है कि बिग बैंग के तुरंत बाद क्या हुआ था। साइंटिस्ट CMB के डेटा को यूज करके इन्फ्लेशन और बिग बैंग के पहले के मोमेंट्स को समझने की कोशिश करते हैं। जब हम शुरुआत की बात करते हैं तो एक सवाल और होता है, यूनिवर्स का एंड क्या होगा? साइंटिस्ट कहते हैं कि यूनिवर्स हमेशा एक्सपेंड करता रहेगा। एक दिन सब कुछ इतना दूर चला जाएगा कि स्टार्स का फ्यूल खत्म हो जाएगा और सब कुछ डार्क और कोल्ड हो जाएगा। यह एंड काफी साइलेंट होगा, ना लाइट ना लाइफ, सिर्फ एक एंडलेस कोल्ड डार्कनेस। बिग बैंग के पहले क्या था? क्या हमारा यूनिवर्स एक कोइंसिडेंट है या एक कॉस्मिक प्लान? ये सवाल शायद कभी सोल्व ना हो, पर इनका जवाब ढूंढना ही हमें नए डायमेंशंस तक ले जाता है। तो आपका क्या सोचना है? मल्टीवर्स रियल है या बिग बैंग के पहले कुछ और था? अगर यह जर्नी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नए कॉस्मिक मिस्ट्रीज के लिए तैयार रहें।